ओके बडी, चैप्टर 6 सेफ्टी एंड स्पोर्ट्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें क्या है, ये वाले चैप्टर में आपका जो है, देखिए यहाँ पे बस इतनी बात कही गई है, हर लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया में स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। सॉकर फील्ड में, कबड्डी कोर्ट्स में खेलते हैं, और बहुत सारा गेम के पार्टिसिपेट करते हैं फिटनेस बढ़ाने के लिए, बहुत चीज़ें मतलब। और इसमें क्या होता है, हाँ, यही गेम खेलते खेलते क्या होता है, वो बहुत सारी इंजरीज़ हो जाती हैं और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब वो ये अलग अलग तरीके की इंजरीज़ हो जाती हैं। तो वो जितनी भी तरीके की स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं उन्हें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखिए, इंजरी सिर्फ दो टाइप्स की होती हैं। मतलब इंजरी दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है एक्यूट, दूसरा है ओवर यूज़। एक्यूट इंजरी वो होती है जो एक सडन ट्रॉमा से होती है। सडन ट्रॉमा यानी कि एकदम से कोई आपका झटका लगा। जैसे मान लीजिए आप छत से एकदम कूदे, तो छत से कूदने में पैर पे जो आपके एकदम झटका पड़ता है, सडन ट्रॉमा जो वो झटका पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट इंजरीज़। वो इंजरीज़ होती हैं जो एकदम कुछ सडनली होने से होती हैं। ऐसी कुछ इंजरीज़ कौन कौन सी हैं? स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्क्लूजन, फ्रैक्चर्स। कॉन्क्लूजन वो होता है जो तुम्हारा खोपड़ा होता है ना, खोपड़ा वो दीवार पे टकरा जाता है। टेंशन नहीं लेने का, आगे भाई सब एक्सप्लेन करेगा। ओवर यूज़ इंजरीज़ कौन सी होती हैं? ओवर यूज़ इंजरीज़ वाली इंजरीज़ होती हैं जो आपके थोड़ा थोड़ा, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ऊपर से देख के देता हूँ। इसका है लिटिल टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का सबसे टेनिस एल्बो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा लो बैक पेन। अब जो लो बैक पेन है आपका, ये लो बैक पेन आपका ये नहीं कि एकदम से होता है। ये ऐसा होता है आप गलत पोस्चर में बैठे हो, या अपनी कमर उड़ा के अड़ा बढ़ा के, वैसे गलत, बहुत गलत तरीके से बैठे हो, तो बार बार जब मसल पे प्रेशर पड़ेगा, मसल पे धीरे 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 थोड़ा 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 प्रेशर पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो उस वजह से इंजरी होने वाली को हम ओवर यूज़ इंजरी कहते हैं। ओवर यूज़ यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होना इंजरी। तो ओवर यूज़ से ही मतलब आप समझ लो। एक्यूट मतलब एकदम से होना, क्वाइट सिंपल। डेफिनेशन में देख लोगे, सारी इंजरीज़ जो हैं आपके एकदम से सडन ट्विस्ट से नहीं होती हैं। सडन ट्विस्ट से, फॉल से, या कोलिजन मतलब टकराने से क्या होता है, अ सीरीज़ ऑफ, बहुत छोटी छोटी जो इंजरीज़ होती हैं वो भी, मतलब सीरीज़ यानी कि पहले एक छोटी इंजरी, फिर और छोटी इंजरी, फिर छोटी इंजरी, फिर छोटी इंजरी, ऐसे होके अगर एक बोन पे आप इंजरी करोगे तो जो थोड़ी कमज़ोर बोन होगी तो वहाँ पे फ्रैक्चर पड़ जाएगा, या आपका जो है मसल टीयर हो जाएगा, या तो मसल फट जाएगा, ये चीज़ होगी। तो मतलब ओवर यूज़ का मतलब ये है सिंपल, थोड़ा 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 इंजरी होके अच्छी खासी इंजरी हो जाना। ठीक है, अब ये देख लेते हैं पहला, मसल स्ट्रेन, पुल्ड मसल। ये क्या चीज़ है? मसल स्ट्रेन देखिए बहुत ही आसान है, इसका मतलब है मसल का फट जाना। मसल स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी कि फट जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मसल फट चुकी है। ठीक है, ये क्या है? अ स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन ये या तो ट्विस्ट करके आ जाता है, अगर आपका हाथ कोई मोड़ दो, बहुत गंदी तरीके से मोड़ दो, तो आपकी मसल फटने के चांसेस रहते हैं। वो ये बात कही गई है, मसल का ट्विस्ट होके खींच के फटना, या टीयर होके फटना, ये यही है। और जो टिश्यूज़ आपके मसल बोन को कनेक्ट करते हैं, टेंडन को, द साइंस ऑफ स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन का सिंपल यही है, ये फट जाना। अब स्ट्रेन के जो हैं साइंस क्या क्या होते हैं, इसमें दर्द होता है भाई, आपकी मसल में थोड़ी वो होती है, वीकनेस होती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, क्रैम्पिंग, दर्द होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर का मतलब होता है बहुत ख़तरनाक, जो बहुत ख़तरनाक मसल और टेंडन, मतलब आपकी कंप्ली, और जो बहुत ख़तरनाक केसेस होते हैं उसमें जो आपकी ये मसल है पूरी फट जाती है। देखिए ये है इसमें ग्रेड 1 का, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेड 2 है, इसमें हल्का सा कट जाएगा, उसमें मसल पूरी फट जाती है। इसका क्या है, स्ट्रेन का इलाज क्या है? स्ट्रेन का इलाज सिंपल यही है, राइस। और स्ट्रेन में एक चीज़ और है, अच्छा ये याद रखना, मसल स्ट्रेन में होते हुए बॉडी के किसी भी पार्ट में सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट कॉमन है ये है लोअर बैक में होना, शोल्डर में होना, नेक में होना,
हैमस्ट्रिंग और एंकल वाली मसल में होना, ठीक है। ट्रीटमेंट राइस है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाते हैं नीचे। राइस का तो आपको पता ही है, रेस्ट, आराम करो, बर्फ़ लगाओ, कंप्रेशन यानी कि कुछ पता नहीं है, कंप्रेस करो, इलास्टिक विलास्टिक लगा लो, जैसे वो होती है ना सफ़ेद वाली वो जो होती, जो मोच आने पे लगा लेती हैं, वो लगाओ, कंप्रेस करो उसे। एलिवेशन मतलब जब फ्रैक्चर हो जाता तो एक ही जगह पे रखे रहो, हिलाओ हिलाओ मत, तो ये वो चीज़ होगा एलिवेशन। अब आ जाओ टॉन ACL पे। अच्छा जी, टॉन ACL क्या होते हैं? टॉन ACL से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो और इसे अच्छे से समझ लेना। जो हमारा घुटना होता है ना, घुटने में हमारे टोटल 4 लिगामेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है बेसिकली देर आर 4 लिगामेंट्स इन नी। हमारे घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं। कौन कौन से? ACL और PCL, पोस्टीरियर सर्कुलेट लिगामेंट, MCL मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और LCL लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। 4 तरीके के हमारे लिगामेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये ACL है, ये सबसे कॉमन है इसमें से, ठीक है। ACL सबसे कॉमन है। अच्छा ये बात याद रखना, ACL, अच्छा मैं पहले इंजरी के बारे में बताता हूँ, फिर तुम्हें बताऊँगा ACL होता है क्या, ठीक है। अब ये जो है पहले ये देखो, ACL और PCL, पोस्टीरियर सर्कुलेट लिगामेंट और एंटीरियर सर्कुलेट लिगामेंट, ये इन दोनों का काम क्या होता है? देखो ये दोनों ACL और PCL, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये साथ में काम करते हैं, टुगेदर साथ में काम करते हैं। और ये तुम्हारी जो घुटना होता है, घुटने को जैसे तुम ऊपर की साइड जाने से रोक देते हैं। जैसे मैक्सिमम तो अपनी टांग को सीधा कर सकते हो और ऊपर की साइड नहीं मोड़ सकते, तो ये टांग को ऊपर की साइड मोड़ने नहीं देते हैं, ठीक है। और ये जो MCL और LCL है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है तुम्हारे घुटने को थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट मोड़ने के लिए अलाउ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं मोड़ सकते तुम घुटने को। जैसे तुम टांग मोड़ के देखो, हल्की सी लेफ़्ट और राइट हो जाएगी घुटने की साइड से। तो ये वो चीज़ है MCL और LCL। अब टॉन ACL है क्या, वो भी बता देते हैं। टॉन ACL इज़ अ काइंड ऑफ अ सेकंड और थर्ड डिग्री स्प्रेन। ये एक तरीके का स्प्रेन ही है जब कोई बहुत क्विक, यहाँ पे लिखा है कॉज ड्यू टू द क्विक चेंज इन डायरेक्शन, इम्प्रॉपर लैंडिंग, कोई क्विक डायरेक्शन तुम चेंज करते हो, गलत लैंडिंग कर लेते हो, या किसी चीज़ से बहुत तेज़ी से किसी प्लेयर से टकरा जाते हो, ठीक है, या कम से कभी कभार बहुत तेज़ी से तुम्हारी टांग मुड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तब ये टॉन ACL होता है। इसमें क्या होता है? टॉन ACL, टॉन का मतलब होता है फटना, और ACL तो तुमने पढ़ ही लिया है, ACL का है ये मतलब एंटीरियर सर्कुलेट लिगामेंट। ये घुटने के अंदर होती है तुम्हारी चीज़, वो फट जाती है। टॉन का मतलब फटना, यानी कि तुम्हारी एंटीरियर सर्कुलेट लिगामेंट फट जाती है। अब ये याद रखना, आपको तुम्हें सब में ये याद रखना है कि किस तरीके की मतलब किस तरीके की तुम्हारी है, एक्यूट है या ओवर यूज़ है। तो टॉन ACL हमारी एक्यूट है। हाँ जी, क्यों है एक्यूट? मतलब बहुत एकदम से जो हो जाता है, क्योंकि यहीं पे देखो कॉस्ट होती क्यों है ये, क्विक चेंज इन डायरेक्शन, इम्प्रॉपर लैंडिंग, डायरेक्ट कोलिजन विद अदर प्लेयर्स। तो यहाँ पे दिखा रहे एकदम से जो काम होता है उस वजह से होती है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले एकदम अपने डॉक्टर को अप्रोच करो, वो बताएगा कि भैया इंजरी कैसी है, ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, वो ये बताएगा। और कुछ केसेस में तो वो आपसे एक्सरे या MRI कराने को भी कहेगा, जो आपको कराना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इंजरी की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इंजरी कितनी खतरनाक है, ठीक है। और वो लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल होता है सेडेंटरी लाइफ, मतलब जो बंदा मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, स्पोर्ट्स में नहीं होता, और अपना ज़्यादा टाइम आराम से बैठ के गुजारता है। यहाँ पे लिखा है ऑफ अ पर्सन टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड समवट इनएक्टिव, मतलब बहुत सारा काम जो स्पोर्ट्स में नहीं गुजारता है, उसका काम फिजिकल थेरेपी से भी चल जाएगा। अगर किसी का ACL फट जाता है तो अगर आप फिज़िकल वो कर दोगे थेरेपी, तब भी उसका काम चल जाएगा, उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जो चाहते हो कि मैं जैसा इस हमारा टॉन ACL फटने से पहले मैं बहुत बढ़िया था, सेम लेवल की मुझे फिटनेस चाहिए, ठीक है, वे तो उसके लिए यार आपको जो है सर्जरी करानी ही पड़ेगी। सर्जरी के बाद ही जो है आप अपनी कंप्लीट फॉर्म में वापस आ पाओगे।
टॉन ACL सही समझ में आ गया, एक्यूट इंजरी है, एकदम से होती है, सबसे कॉमन यही है। अब क्या है टॉन MCL, इसमें क्या होता है आपका मेडियल कोलैटरल लिगामेंट फट जाता है। ACL यूज़ किसके साथ होता है, ये बात आप ध्यान में रखना, ACL और PCL साथ में यूज़ होते हैं, ये आपके घुटने को आगे पीछे आने नहीं देते हैं। MCL और LCL भी MCL और LCL साथ में यूज़ होते हैं, ये आपके घुटने को लेफ़्ट और राइट मुड़ने में मदद करते हैं। अभी देख लो टॉन MCL यानी कि मेडियल कोलैटरल लिगामेंट का फटना, ये क्या चीज़ है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि MCL वन ऑफ द 4 मेजर लिगामेंट्स है पैरों का। अब जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं या कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, जूडो किक हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वो उन्हें ज़्यादातर ये इंजरी होती है, ठीक है, इस तरीके की इंजरी उन्हें ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, दर्द उठता है आपके घुटने के अंदर की साइड में और सूजन आ जाती है पूरी तुम्हारे घुटने का उसमें, ठीक है। अब ये इंजरी जो है तुम्हारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 3 पार्ट में 3 में, एक ग्रेड 1 लीस्ट सवियर, सवियर का मतलब होता है खतरनाक, यानी कि सबसे कम खतरनाक। ग्रेड 2 में क्या होता है, जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट समझ लो एक तरीके की मसल समझ लो यहाँ पे, वो तुम्हारी फट जाती है, थोड़ी सी फट जाती है। सवियर लिगामेंट इंजरी जो कि ग्रेड 3 की इंजरी होती है, उसमें शायद ये तुम्हारी लिगामेंट पूरी फट जाती है। तो ये क्या कहा है यहाँ पे कहा है फर्स्ट ट्रीटमेंट, अगर आपका MCL होता है तो सबसे पहले आप राइस करिए, ठीक है, राइस करिए। दूसरा क्या है, आप कोई नी कैप पहन लीजिए या ब्रेस लगा लीजिए घुटने पे, ताकि आपका घुटना ज़्यादा हिले विले ना, दिक्कत ना हो घुटने में, ये चीज़ आप करिए, ठीक है। और वो पेन रिलीविंग मेडिसिन यानी कि दवाई ले लीजिए जिससे आपका दर्द कम हो। और सर्जरीज MCL में बहुत कम रेयरली होती हैं ये, और ये टॉन MCL अपने आप ही हील हो जाता है, सर्जरीज बहुत रेयर होती हैं। तो आपको याद रखना है ACL में सर्जरी होने के बहुत चांसेस हैं, MCL में सर्जरी नहीं होती है। शिन स्प्लिट, अच्छा जी शिन स्प्लिट क्या है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। अच्छा पहली बात ये, इसे शिन स्प्लिट कहते क्यों हैं, शिन स्प्लिट ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये जो आप अपने नीचे घुटने की हड्डी देख रहे हो ना, इसे हम शिन बोन भी कहते हैं, शिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। टिबिया और शिन बोन दो नाम है इस बोन के, टिबिया और शिन बोन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि शिन स्प्लिट का 2 नाम है, ठीक है, एक नाम शिन स्प्लिट है, एक नाम क्या है, मेडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। मेडियल टिबियल, टिबियल क्यों, क्योंकि इस बोन को हम टिबिया कहते हैं, टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, 2 नाम है, ठीक है। पहली चीज़ ये है ओवर यूज़ इंजरी है, ओवर यूज़ इंजरी मतलब ये होती है छोटी छोटी जब आपकी इंजरी एक साथ मतलब ओवर यूज़ कर लेते हो इसे, यहीं पे लिखा है देखो, नोन एज सिंड्रोम कॉमनली सफर्ड बाय रनर्स एंड डांसर्स, ये रनर्स के और डांसर्स के ज़्यादातर होती है। और यहाँ पे देखो ये तब होती है, तब अकर होती है जब आप ओवर यूज़ कर लेते हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो शिन मसल को, इस मसल को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, आपकी टांगों ने जवाब दे दिया कि भाई अब मत भागो, दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, पर तब भी तुम भागे जा रहे हो, तो मसल फिर उतना प्रेशर नहीं सह कर पाएंगी, और क्या होगा, वो क्या करेंगी, वो एक हल्का सा आपके वो वो नहीं कर पाएंगे और शिन स्प्लिट हो जाएगा, फिर वो फट जाएंगी, ठीक है, वो उतना सहन नहीं कर पाएंगी प्रेशर और फट जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट इसका है सिंपल, राइस, क्वाइट सिंपल। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ओवर यूज इंजरी है, ये भी जब ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ कर लेते हो, ये तब होती है जैसे आपकी मसल है, ठीक है, ये टांग का एग्जाम्पल ले लो, ये आपकी मसल है, ठीक है। अब इस मसल में क्या है, इस मसल को आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, मसल नहीं सह पाई, मसल उतना स्ट्रेस नहीं ले पाई, तो मसल ने क्या करा आगे, फिर वो क्रैक जो है प्रेशर बोन पे जाता है, जिस वजह से बोन पे एक क्रैक पड़ जाता है, ठीक है। तो यहीं पे है स्ट्रेस फ्रैक्चर इज़ ओवर यूज इंजरी, एक ओवर यूज इंजरी है, ये तब होती है जब आपकी मसल बहुत थक जाती है और ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है।
फिर मसल जो है सब जितना भी लोड होता है वो बोन पे डाल देती है, जिस वजह से बोन में एक टाइनी क्रैक आ जाता है जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। और डॉक्टर्स जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर को अलग अलग वे में डिटेक्ट करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर कैसे मतलब है या नहीं है, तो वो डिटेक्ट कैसे करते हैं कि फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ है। क्या होता है, बहुत दर्द होता है आपके जहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, टेंडेंसनेस और थोड़ी सूजन आ जाती है वहाँ पे, स्वेलिंग होने लगती है, सोरनेस यानी लाल पड़ जाता है, मतलब टेंडेंसनेस सोरनेस मतलब लाल पड़ जाता है, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाता है। और जब आप बोन को मूव करते हो तो उसमें थोड़ा आपकी स्किन डिफॉर्म होती है और दर्द होता है आपको वहाँ पे। सेप्टिस ऑफन सिग्नल अ ब्रोकन बोन। अब क्या है सिरेप्टिस, पहले देखो सिरेप्टिस होता क्या है। सिरेप्टिस इज अ हार्श ग्रेटिंग साउंड कॉज्ड व्हेन द ब्रोकन बोन आर रब टुगेदर। ये मतलब यह है जब आप मूव करोगे टूटी हुई बोन को तो हल्की सी आवाज़ आएगी किरचों की, तो उस आवाज़ को हम सिरेप्टियस कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कहीं पे पूछ ली जाए सिरेप्टिस होती क्या है, ठीक है। अब क्या है, अगर कहीं से बोन टूटी है या फ्रैक्चर है तो सिर्फ ये एक्सरे के ज़रिए ही बताया जा सकता है कि अगर कंफर्म सिर्फ एक्सरे के ज़रिए कराया जा सकता है कि फ्रैक्चर है या नहीं है। अब फ्रैक्चर है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, बॉडी को इमोबिलाइज करना पड़ेगा। अब चलाओ फिराओ नहीं बॉडी को, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है रिजल्ट इंटेंसिटी, ये तब होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली या बहुत तेज़ी से काम कोई करते हो और आपकी मसल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये इम्पैक्ट ऑफ एन हाँ, ये तब भी होता है जब कोई आप एकदम से आपकी इम्पैक्ट पड़ता है एकदम से सडनली, जिस सरफेस के साथ आप फेमिलियर नहीं होते हो, जैसे कि एक टेनिस प्लेयर एक ग्राउंड मिट्टी के उस पर खेल रहा है, फिर उसे रॉक के उस पर तुम खिलाने लगो एकदम से ही, ठीक है। इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, सही से इक्विपमेंट नहीं दिए तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये दिमाग में याद रखने की बात है, मोस्टली जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, वो वेट बियरिंग बोन्स में होते हैं। कौन कौन सी, लोअर लेग में, ये जो लोअर लेग है और ये तुम्हारी फुट में। 50% से ज़्यादा जितने भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं वो तुम्हारी लोअर लेग यानी कि लोअर लेग जो है आपकी ये वाली लेग में होते हैं, ठीक है। जिसमें ये बात ध्यान रखनी है। इसका क्या ट्रीटमेंट है, राइस, सिंपल, 6 से 8 हफ्तों के लिए आप उसे आराम से रखो और वो उतने में हील हो जाएगी। इसकी रीडिंग मान लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट रीडिंग मान लियो पॉज करके, ठीक है, रीडिंग मान लियो। अब क्या है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक एक्यूट इंजरी है, मैंने आपको बताया था, बताओ एक्यूट इंजरी क्या होती है। अगर बता दिया है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्यूट इंजरी वो होती है जो सडनली कुछ होता है, ठीक है, बहुत सडनली कुछ होता है, उसे हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। फ्रैक्चर वही है भैया, फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक, टूटना या क्रैक होना बोन का। साइंस क्या होते हैं फ्रैक्चर के, दर्द होना, जॉइंट की पोजीशन बदल जाना, टेंडरनेस होना, स्वेलिंग होना, और स्वेलिंग अराउंड द इंजरी। विक्टिम जो है वो उसे ग्राइंडिंग सेंसेशन कॉज बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ, हाँ, उसे बहुत दर्द होता है क्योंकि जब बोन के किरचे उसमें लगते हैं, टूटी हुई बोन के किरचे जब उसमें लगते हैं तो उसे और बहुत दर्द होता है वहाँ पे, ये चीज़ है। और अनएबल टू यूज़ इंजर, और वो अपना इंजर्ड पार्ट यूज़ नहीं कर सकता। वहाँ पे खाल का कलर चेंज होने लगता है जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ होता है, और अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो खून भी निकलेगा, ठीक है। मेनली कॉजेज़ क्या होते हैं तुम्हारे फ्रैक्चर के, सिंपल ही है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गंदी तरीके से गिर गया, किसी की कमज़ोर बोन्स हैं, कोई डिजीज़ है जैसे कि ऑस्टोपोरोलिस, बोन कैंसर, रिक्ट्स, ऑस्टियोजेनेसिस इन्फेंसिया, पता नहीं सारा कौन कौन सी उसके नाम है। अब देखो डार्लिंग, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स कितने तरीके के होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, इस फ्रैक्चर में क्या होता है, तुम्हारी जो बोन है उसमें टूटती है बोन, क्रैक आता है, लेकिन स्किन उसके जो ऊपर होती है वो सही होती है, स्किन में कोई दिक्कत नहीं होती।
अब आ जाओ कंपाउंड फ्रैक्चर पे। कंपाउंड फ्रैक्चर कौन सा होता है? इसमें जो होती है तुम्हारी बोन भी टूटती है, स्किन भी टूटती है और वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ठीक है, बोन और स्किन दोनों टूटती हैं कंपाउंड फ्रैक्चर में। मल्टीपल फ्रैक्चर में एक ही बोन में मल्टीपल चोटें पड़ती हैं, एक ही बोन में मल्टीपल चोटें पड़ती हैं। ठीक है, मल्टीपल यानी कि क्रैक्स आते हैं। कम्यूटेड फ्रैक्चर में इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारी बोन का चूरा 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 हो जाता है, चूरा हो जाता है, हाँ शैटर्ड, चूरा हो जाता है। स्पाइरल फ्रैक्चर ये क्या है? ये यार मुझे समझ नहीं आता इसलिए ये मैंने छोड़ दिया है। ना ना ना, ये आया था। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है? स्पाइरल फ्रैक्चर ये होता है जो तुम्हारी हड्डी होती है उसे, जैसे तू है, अगर आयान तू मेरा हाथ पकड़े या दानियाल मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पूरा मोड़ दे। अब वो पूरा मोड़ेगा, मोड़ते मोड़ते एकदम जो वो ट्विस्टिंग फोर्स से होगा, अगर हाथ टूटा तो वो फ्रैक्चर जो पड़ेगा तो वो होगा कम्यूटेड फ्रैक्चर, यानी कि ट्विस्टिंग फोर्स से मोड़ने वाला। सॉरी वो होगा स्पाइरल फ्रैक्चर। सॉरी, ग्रीन स्टिक मुझे पता नहीं, गूगल पे पढ़ लियो थोड़ा, मिल जाए तो। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ये क्या होता है? ये तब होता है जब दोनों एंड, जैसे कि ये हड्डी है, ये वाला एंड और ये वाला एंड एकदम से इम्पैक्ट करके, मतलब ये दो बोन्स हैं, दो बोन का ये वाला हिस्सा है, ये दोनों इम्पैक्ट करके ये इसमें घुस जाए, ये इसमें घुस जाए, तो वो इम्पैक्ट से जो घुसाई होगी, जो वो होगा, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं, यानी कि एक बोन दूसरी बोन में घुस जाना, उसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है? तुम्हारी बोन भी टूटेगी, तुम्हारी नसें भी फटेंगी, आर्टरीज भी फटेंगी, नर्व्स तक फट जाती हैं, इसमें इसमें बहुत गंदा डैमेज होता है। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। ट्रीटमेंट क्या है? जो भैया इंजर्ड बंदा है आप उसे मूव मत करो जब तक एक्सपर्ट की हेल्प ना आए। ठीक है, थोड़ा सा स्प्लिंट अप्लाई करो इंजर्ड एरिया पे। स्प्लिंट पता नहीं वो होता है कुछ वो लगा देते हैं पट्टी वट्टी जैसा, ताकि हाथ हिले ना। स्प्लिंट से मूवमेंट नहीं होता है। अबे वही सफ़ेद वाली जो पट्टी होती है फ्रैक्चर पे लगाते हैं। फिर जो है डॉक्टर ही एग्जामिन करके बताएगा कि आपकी इंजरी कितनी ख़तरनाक है। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है ये सिर्फ एक्सरे से ही कंफर्म किया जा सकता है, बिना एक्सरे के नहीं बताया जा सकता है कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। और ट्रीटमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर है कितना ख़तरनाक या किस टाइप का फ्रैक्चर है। बेसिकली सबसे पहले राइस का फर्स्ट ट्रीटमेंट तो राइस ही होता है इंजर्ड पार्ट पे। ठीक है, और जो बहुत सवियर इंजरीज होती हैं उनके लिए सर्जरीज भी कर दी जाती हैं। और एक चीज़ तो तुम ध्यान में रखो, बोन हीलिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको यही है कि बोन को हिलाओ ढिलाओ मत, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, प्लास्टर लगवा लेते हैं ताकि वो ज़्यादा हिले ना, जिससे वो जल्दी हीलिंग होती है। तो ये चीज़ है। ठीक है, और बोन को 2 से 8 हफ्तों तक हिलाओ मत, वो अपने आप ही कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। प्लांटर फैसिटिट्स ये क्या होती है? प्लांटर फैसिटिट्स देखो, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये घुटने में यहाँ पे जो आपकी मसल फाइबरस टिश्यू जो होता है, ये जो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो यार मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। वेट अ मिनट, हाँ ये टिश्यू है, इसका नाम क्या है? प्लांटर फेसिया, ये टिश्यू है। बीमारी का नाम फैसिटिस है, इसका फेसिया है। ये जो है नीचे टिश्यू, ये शॉक एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये आपकी ये जो टिश्यू है ये आपका हील बोन से लेके पैर तक पूरा कनेक्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, इट इज़ अ डिसऑर्डर विच कॉज पेन इन द बॉटम फॉर जनरली हील। हाँ, जब ये मतलब वो ये कि ये सह नहीं पाता है और फिर आपके बोन पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है, फिर वहाँ दर्द होने लगता है, उसे कहते हैं। मतलब ये यही है कि आपका ये जो है फट जाता है, ये जो प्लांटर फेसिया है ये आपका इस साइड से फट जाता है। ठीक है, ये है देखो, अकर्स ड्यू टू द वियर एंड टीयर, ये आपका फट जाता है, इसलिए इसे कहते हैं लिगामेंट। ये इसी तरीके के लिगामेंट होते हैं, मसल समझ लो एक तरीके से, मतलब मसल नहीं कह सकते, एक तरीके से मसल समझ लो, इन्हें लिगामेंट कहते हैं। तो ये फट जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपके फुट पे सारा प्रेशर आने लगता है, जिस वजह से रनिंग में, वॉकिंग में, लैंडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और सुबह सुबह तो बहुत ही दिक्कत होती है समझ रहे हो। ट्रीटमेंट क्या है इसका? आप दवाइयाँ ले सकते हो। ठीक है, मतलब यह है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए
इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, सूजन को कम करने के लिए आइस पैक्स लगा लो, वो हेल्प हो जाती है। दवाई ले लो थोड़ी बहुत जिससे वो कम हो आपका, ठीक है, ये रही दवाई ले लो। और इंजेक्शंस ले लो जिससे दर्द कम हो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और ये काफ़ी मतलब स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है इसको जल्दी से ठीक करने के लिए। और ऑप्टिमल फुटवेयर पहनो, मतलब वो चप्पल वप्पल पहनो जो आराम दें, ये नहीं जो दिक्कत करें। स्प्रेन्ड एंकल, स्प्रेन्ड एंकल क्या है आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे पैर का मुड़ना स्प्रेन्ड एंकल इसे ये कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन इंजरी है जो होती है, ठीक है। ये लिगामेंट जो है आपकी बोन को कनेक्ट करता है वो दिक्कत कर जाता है, मुड़ जाता है या कम्प्लीटली फट जाता है, तो तब ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं एंकल स्प्रेन को, और उन्हीं के मतलब स्पोर्ट्समैन के साथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है, सूजन होने लगती है ये वाले पार्ट में, एंकल के पार्ट में, और अगर आप इससे जल्दी से मतलब फटाफट से इसका इलाज नहीं करोगे तो आप ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, सही है। और मतलब ये ग्रीन में ये लिखा है कि अगर आप इसका एकदम आप इसे डिटेक्ट कर लेते हो और इलाज कर लेते हो तो विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ फ्यू डेज ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत कर सकता है और ये फिर सही होने में हफ्तों और महीनों तक ले सकता है। अब यही है कि ये जो तुम्हारी दिक्कतें होती हैं ये अलग अलग ग्रेड 1 की होती हैं, एक माइल्ड, मॉडरेट, सवियर। यानी कि जो स्प्रेन्ड एंकल होता है 3 तरीके का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सवियर, ठीक है। अगर माइल्ड आपका है तो मतलब माइल्ड यानी कि छोटा मोटा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे घर पे ही होम ट्रीट कर सकते हो राइस के साथ। चाहो तो थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका मॉडरेट हुआ है, ठीक है, सवियर नहीं, मतलब माइल्ड और मॉडरेट दोनों घर पे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आपका सवियर यानी कि बहुत ख़तरनाक वो आपका हुआ है, ठीक है, बहुत ख़तरनाक दिक्कत हुई है इधर, तो आपको क्या है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर भैया बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अब आ जाओ टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो का एक और नाम है जो आपको याद रखना है, लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, ये इसका नाम है। जी हाँ, ये इसका नाम है। अच्छा, एक चीज़ और, लेट्रिकल एपेंडाइज, अभी अगर आपसे पूछा जाए एक्यूट है या ओवर यूज़ है, मेरी जान ये दोनों है, डिपेंड करता है हुई कैसे है। अब आपको बताते हैं, लेटरल एपिटाई और टेनिस एल्बो दो नाम है इसके। कॉमन कॉज क्या है इसका, वो ये एल्बो में ये होती है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कॉजेज इंक्लूड, अब ये देखो, ये अगर आपके डायरेक्ट ट्रॉमा यानी कि एकदम से अगर हुई होती है, जैसे गिरने की वजह से, स्पोर्ट्स का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई एकदम से चोट वोट लग गई, तब ये एक्यूट होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये कैसे हुई, अगर आप कुछ लिफ्टिंग कर रहे हो, जैसे कोई भारी वज़न उठा रहे हो या कैरिंग कर रहे हो, या हाथ से कोई मतलब परफॉर्म कर रहे हो कोई ऐसी वो चीज़ जिसमें मसल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो वो ओवर यूज़ हो गई। तो ये एक्यूट भी है और ओवर यूज़ भी है, दोनों है, डिपेंड करता है हुई कैसे। अगर स्पोर्ट्स और ऐसी किसी वजह से हुई जो यहाँ पे दे रखी है तो फिर वो एक्यूट हो गया। अगर एक मतलब एकदम से अगर आपको हुई तो वो एक्यूट हो गया, और अगर कुछ वेट लिफ्टिंग की वजह से या कैरिंग की वजह से हुई तो वो ओवर यूज़ हो गया, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, वही है, पेशेंट्स बताते हैं कि यार एल्बो के बाहर लेटरल एपिसाइड में जो है दर्द होता है, और आप उस दर्द को और ख़तरनाक बना सकते हो अगर आप क्या करो, वो दर्द और ख़तरनाक हो सकता है अगर आप बात ना मानो, ट्रीटमेंट ना कराओ और लिफ्टिंग करो, जैसे शेकिंग हैंड्स, टर्निंग डोर नॉब्स, ये सब चीज़ें, सूटकेस उठाना। इसमें बस यही है और कुछ नहीं है।
इसका ट्रीटमेंट देख लो, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही है, आइस आइस वाला कर लो और दवाइयाँ ले लो, बस ये चीज़ है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं देखने का। लोअर बैक पेन ओवर यूज इंजरी है, ठीक है, ओवर यूज इंजरी है। साला मेरी का लोअर बैक में पेन होने लगा भाई, इतनी देर से बैठा हूँ। फ्रेंच अगली स्टैंडर्ड से तक एक्सप्लेन कराना नहीं तक एक्सप्लेन कर देता है, चलो ठीक है। लोअर बैक पेन एरिया अफेक्टेड होता है, और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो आपकी लोअर बैक पेन की ये जो है मसल्स हैं, बोन्स हैं, टेंडेंसीज हैं, नर्व्स हैं, डिस्क एसोसिएटेड स्पाइनल कॉर्ड हैं, इसमें कोई दिक्कत हो जाती है, यानी कि मतलब यहाँ दिक्कत हो जाती है, इस वजह से ये होता है। ये जो दर्द है ये माइल्ड यानी कि कम भी हो सकता है, और सवियर यानी कि बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हुआ कैसे है। ये मतलब लोअर बैक पेन हल्का सा भी हो सकता है, बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। कॉजेज़ क्या हैं लोअर बैक पेन के? गिरना, कोई एक्सीडेंट, फिजिकल डिफॉर्मेलिटी, ऑर्थोराइटिस, ये कोई बीमारी है, इम्प्रॉपर सिटिंग जैसे मैं अभी बैठा हूँ बहुत गंदी तरीके से, और डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, डिस्क में ये जो आपके पीछे हड्डियाँ होती हैं डिस्क की तरह होती हैं, इसमें कोई डिजीज़ होगी, और कि हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, स्पोर्ट्स इंजरीज, ये सब हो गई, ठीक है। द लो बैक पेन माइट बी एक्यूट इनिशियली ड्यू टू द रीज़न, यहाँ एक्यूट का मतलब एक्यूट इंजरी नहीं है, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है, ये ओवर यूज़ ही है। यहाँ एक्यूट का मतलब है कि पहले ये जो है थोड़ा सा जो दर्द है पहले थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है, और बाद में जाके बहुत मतलब बार बार हो सकता है, सवियर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, या बार बार हो सकता है ये दर्द। तो ये इसकी बात ये है कि पहले थोड़ा होगा फिर बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा या बार बार हो सकता है। क्रॉनिक का मतलब बार बार होना, इसलिए इस पेन को फटाफट अर्ली स्टेज में आप डायग्नोज कराओ और डॉक्टर से भाई सलाह लो कि भैया कैसे हम इसको ठीक करें, और आप इसे प्रिवेंट करो बहुत डेंजरस होने से। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि मतलब कैसा है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे है या बहुत सवियर हो चुका है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो, अगर ये एक्यूट है बैक पेन यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में ही है, तो आप मेडिकल होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो, और थोड़ी मेडिकल ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर पेन बहुत ख़तरनाक हो चुका है तो आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। होम केयर में बस ये आ जाता है आराम, रेस्ट करना, ये करना, ठीक है, और अवॉइड करना, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है तुम यहाँ देख सकते हो, हैवी सामान उठाना, सडन मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें मतलब यही है, इसकी रीडिंग मान लियो कि ये नहीं करना चाहिए बस। और एक चीज़ और, सर्जरी सिर्फ तभी रिकमेंडेड है अगर ऊपर वाले जो आपके ये ऑप्शंस हैं, मतलब ये वाले रेस्ट का ऑप्शन काम ना करे, ठीक है। अब आ जाओ हिप ब्रूटिसाइटिस, ये हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो पहले तो ये देखो दम, ये सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है और हिप के मामले में रिलेटेड। अच्छा ये एक ओवर यूज़ इंजरी है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो आपका हमारा हिप होता है इसमें दो तरीके के दो मेजर ब्रूसाए होते हैं। एक तो ये वाला हो गया, वेट अ मिनट, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया यहाँ पे ब्रूसाए होता है। तो एक हो गया ये और एक हो गया ये, ठीक है। जो ट्रॉन्चिटिक, भैया इसकी वो प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लियो, वो होता है ये वाला, ये ट्रॉन्शियल होता है, और एस्चियल वो ये वाला होता है यहाँ पे जो होता है, ठीक है, ब्रूसा। यहाँ पे एस्चियल ब्रूसा होता है, और यहाँ पे ट्रॉन्शियल ट्रिका पे भाई प्रोनाउंसिएशन देख लो बड़ी खतरनाक है, ये वहाँ पे होता है। इन दोनों में से कोई भी तुम्हारा जो है अगर फट जाता है, कोई भी तुम्हारा अगर ये फट जाता है तो आप उसे हिप ब्रूटिस कहते हो, ठीक है।
इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी दीज वर्ड्स कॉजेज स्टिफनेस इन पेराना। अब ये है कि अगर इनमें से कोई भी फट जाता है, ठीक है, कोई भी फट जाता है तो आपका यहाँ पे दिक्कत होने लगती है, पेन होने लगता है जॉइंट में, उसे ही हम हिप ब्रूटिस कहते हैं। दोनों में से कोई भी हो, या तो ये हो जाए या तो ये हो, हम उसे हिप ब्रूटिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हिप ब्रूटिस जो है एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेन इंजरी है। वो ये आपके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ जाता है, ओवर यूज़, मैंने तुम्हें बताया ना, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, आप ओवर यूज़ कर लेते हो हिप जॉइंट का, इन्फेक्शन हो जाता है या आपका पोस्चर इनकरेक्ट होता है, तब ये चीज़ हो जाती है। सिम्टम्स यही है कि दर्द होना शुरू हो जाएगा आपके हिप की साइड में, चलने में दिक्कत होगी, लेटने में दिक्कत होगी, फिज़िकल एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये कहा गया है, रेस्ट करो, क्योंकि उसी से आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, यानी कि सूजन वूजन कम होगी और दर्द कम होगा। रेस्ट करो, आइस करो, कंप्रेस करो, ये करो और थोड़ी दवाइयाँ ले लो, पेन रिलीविंग मेडिसिन, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ, ये है। कॉन्कशन क्या होता है? कॉन्कशन होता है, ये आप डायग्राम देख रहे हो, दिमाग का एकदम किसी चीज़ से टकराना, तो फिर यहाँ पे जो दिक्कत हो जाती है, ये एक एक्यूट इंजरी है, क्योंकि भाई दिमाग एकदम से टकराया तो सडन है ना, सडन ट्रॉमा, तो ये वो चीज़ हो गई। ठीक है, हेड इंजरी है, और इससे माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहा जाता है, TBI, MTBI, मतलब माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। सबसे कॉमन इंजरी होती है, एक बंदा को सर में दर्द होगा, डिजीनेस होगी, यानी कि चक्कर वक्कर आएंगे, कन्फ्यूजन होगा, दो दिखेंगे भाई, वॉमिटिंग होगी, नींद आएगी बहुत सारी, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा वो अपने बॉडी पार्ट्स का सही से, ये चीज़ इसमें होती है। ये यूजुअली तब होता है जब कोई बम्प होता है, यानी कि तुम किसी चीज़ से टकराते हो, सर किसी चीज़ से टकरा जाता है। ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जो कि कॉम्बैटिव गेम्स में होती है। कौन कौन से गेम्स हैं आपके, दिखाते हैं। आपका बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। गेम्स हो गए जिसमें कोलिजन यानी कि टकराव होता है, लेस फुटबॉल और रग्बी। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, टकराव होना। ट्रीटमेंट क्या है भैया? इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कहा यही गया है कि रेस्ट करो, पहला स्टेप यही है, रेस्ट करो और थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज करो, ये काम करो, डेली मॉनिटर करो कि ये आपका ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो बताएगा क्या करना है, बस इतनी सी बात है इसमें। आकिलीज टेंडेंसीज क्या होता है? ये आपका पैरों में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसको भी। आकिलीज टेंडेंसीज, ये सबसे बड़ा टेंडन होता है आपके, ये होता है आपकी ये वाली, देखो, अबे यार देखो, ये होता है तुम्हारा आकिलीज टेंडेंसीज। अब ये भी आकिलीज टेंडन इसे कहते हैं, टेंडोइड्स इसका नाम है, जो ये हो जाती है दिक्कत। ये दिक्कत जो होती है दो तरीके की होती है, एक ये होती है जिसमें तुम्हारा यहाँ पे फटता है, और एक ये होती है तुम्हारा जो बोन से अटैच होता है ना, वहाँ दर्द होता है, मतलब वहाँ फटता है। ये दो तरीके की होती हैं। अब आओ तुम्हें रीडिंग में समझाते हैं। लार्जेस्ट टेंडन वो मैंने दिखा, उसे टेंडन ही कहते हैं। ये तुम्हारी काफ मसल को, ऊपर वाली जो मसल थी, उसे हील बोन से कनेक्ट करता है। अगली टेंडेंसीज, रुको मैं से साइड में ही लिया था ना, तुम और अच्छे समझ जाओगे, मजा आया करिए। देखो, ये काफ मसल, ये है तुम्हारा काफ मसल, ये ऊपर वाली मसल काफ मसल होती है, इसे ये इससे कनेक्ट करता है। और हाँ, नींद आ रही है बहुत गंदी वाली, एनर्जी एक्सप्लेन करके सो जाता हूँ। हाँ, स्टैंडिंग ऑन टोज, दीज आर, हाँ देखो, अब इसमें बस ये देख लो, ये होती है इंजरी, ठीक है, दो तरीके की होती है, ये अच्छे से देख लियो बस। नॉन इंसर्टल अक्लीज टेंडेंसीज, ये नाम भी याद कर लियो, ये कहाँ होती है?
ये होती है मिडिल पोर्शन में, ये देखो यहाँ पे, ये मिडिल पोर्शन में होती है, यहाँ हुई है यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ से जब फट जाती है, ये पहली वाली हो गई। दूसरी वाली क्या हो गई, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया एंड पे बिल्कुल, ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ द टेंडन वेयर अटैच टू हील बोन, ये हील बोन है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से जब फटता है तो यहाँ दर्द होता है। ये दूसरी वाली हो गई, बस इतनी सी बात है इसमें। ये कैसे हो सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ रनिंग, बहुत ज़्यादा रनिंग करो, जंपिंग करो, और सडन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रनिंग, और रनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दो, ये तब होता है। ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल है, राइस, सिंपल सी, और फिर दवाइयाँ ववाइयाँ खा लो, अगर सही नहीं हो रहा डॉक्टर को दिखा दो बस। रनर्स नी क्या है, रनर्स नी भी इधर ही को दिखाता हूँ, तो मैं सालो ताम मारूंगा ना। अबे रनर्स नी कुछ नहीं है, नी मतलब घुटने में दर्द होता है, पटेला जो है तुम्हारा, ठीक है, भागने की वजह से होता है बेसिकली। ओवर यूज इंजरी है, जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा भाग लेते हो, वही है ये। पटेला के पीछे वहाँ पे दर्द होगा, गंदा वाला। रनिंग के अलावा भी ये कुछ एक्टिविटीज़ से हो जाता है, कौन कौन सी हैं वो, साइकिलिंग, जंपिंग, स्कीइंग, रग्बी, फुटबॉल। फ्लैट फीट, ओवर यूज़ ऑफ नी जॉइंट, यानी कि ओवर यूज़ करना नी जॉइंट को, मिस मैनेजमेंट ऑफ नी कैप अगर हिल विल जाए तो ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अबे हट जा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ गया, ट्रीटमेंट क्या है भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, रनर्स नी का यही है, राइस, सिंपल सी बात है। और अगर तब भी दर्द कंटिन्यू होता है तो आप डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर भैया देखेंगे। और हाँ, सबसे मेन बात ये इसे आप बिना सर्जरी के भी, ये बिना सर्जरी के सही हो जाता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी करवानी पड़े। और जहाँ अब आ जाती है हम अगले, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज़। इसमें देखो मेरी डार्लिंग, सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो ये आप देख लियो और इसकी रीडिंग मान लियो, बहुत आसान है। वार्मिंग अप, और ये हो गई फिटनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट, यूजिंग करेक्ट सही इक्विपमेंट यूज़ करना, गेम की सही नॉलेज होना, सही गियर पहनना, और बीच में रेस्ट करते रहना, सुपरविज़न, कोच के अंडर प्रैक्टिस करना, स्किल टेक्निक्स, ये चीज़, और सेफ फैसिलिटीज़, तो यही है। अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, मेरे गले में हो गया दर्द, बाय बाय, सी या।